हेलो। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में। इसके पहले हमने देखे थे मध्य प्रदेश के विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल के अंतर्गत देखे थे, विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद देखे थे। विधानसभा राज्य विधानमंडल के अंतर्गत 3 भाग देखे थे, है ना। विधानमंडल के अंदर 3 भाग: राज्यपाल, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। तो हमने विधानसभा से संबंधित अनुच्छेद देख लिए थे। अब राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल टॉपिक है हमारे आज का, है ना। राज्यपाल टॉपिक है। विधानमंडल के अंतर्गत 3 भाग देखे थे: राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा से संबंधित अनुच्छेद कल वाले वीडियो में देखे थे, आज देखेंगे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, ठीक है। राज्यपाल का जो पद होता है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। वैसे ही राज्य के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, है ना। तो राज्यपाल का काम क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। राज्यपाल का काम जो होता है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति का जैसा काम होता है, वैसे ही स्टेट में राज्यपाल का काम होता है। राज्य की जो शासन संचालन जो व्यवस्था है, उसका सर्वोच्च कौन होता है? राज्यपाल होता है ना। जितने भी जो नियम कानून बनते हैं, ये सब किनकी स्वीकृति से बनते हैं? राज्यपाल की स्वीकृति से जितने भी नियम कानून हैं, सारी चीजें बनती है, ठीक है। अब देखते हैं राज्यपाल के बारे में, है ना, कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। ये जो संवैधानिक प्रावधान है, ये जो केंद्र जो भारत की जितने भी स्टेट हैं, वहाँ के जितने भी राज्यपाल होंगे, उतने प्रावधान वो भी प्रावधान इस आर्टिकल के माध्यम से उन राज्यपालों के बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, है ना। ये जो राज्यपाल हैं, हमारे देश के जितने भी राज्यपाल हैं, उनके बारे में प्रावधान करते हैं। हम देखेंगे मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, लेकिन हमारा जो वीडियोस है, ये मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, ठीक है। तो राज्यपाल की बात कहाँ की गई है? राज्यपाल की बात भारतीय संविधान के जो भारत का जो संविधान है ना, भारत के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत, है ना। भाग 6 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका, है ना। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत भाग 6 है ना। उसके अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। राज्य के राज्यपाल की राज्य के राज्यपाल की बात कहाँ की गई है? 153 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल के पद की बात की गई है, ठीक है। तो राज्यपाल के पद के बारे में देख लेते हैं कि और क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है राज्यपाल से संबंधित, ठीक है। तो पहला प्रावधान तो यही है कि अनुच्छेद 153 में बात की गई है। इसके साथ क्या होता है? ये राज्य का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसके पहले हम बताए थे, ये राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करता है, ठीक है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ यह देश का क्या, यह राज्य का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। जैसे केंद्र में जो राष्ट्रपति होते हैं, वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं, वैसे ही राज्य में क्या होता है? राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं, है ना, ठीक है। राज्यपाल होते हैं राज्य के प्रथम नागरिक, ठीक है। अब 7वां संविधान संशोधन किया गया था हमारे देश में। 7वें संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। उसके अंतर्गत जो एक राज्य के जो राज्यपाल है ना, एक राज्य के जो राज्यपाल हैं, उनको क्या है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता था। प्रारंभिक संविधान में यह व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 7वां संविधान संशोधन किया गया जब इस व्यवस्था को मतलब संविधान में जोड़ा गया, है ना। इस व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया, किसको? 7वां संविधान संशोधन 1956 को, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल, यानी मध्य प्रदेश का राज्यपाल, छत्तीसगढ़ का भी राज्यपाल हो सकता है, या उत्तर प्रदेश का राज्यपाल हो सकता है, राजस्थान का राज्य हो सकता है, यानी 2 से अधिक जो राज्य है, एक राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 153 में बात की है। राज्य का प्रथम नागरिक होता है, देख लिए थे। अनुच्छेद 154 बोलता है कि राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा, ठीक है। राज्य, यहाँ पे देखें हमने, राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है। राज्य का प्रमुख होता है। इसके साथ साथ में अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य का प्रमुख होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्य में, ठीक है।
राज्यपाल बोलना चाहिए केंद्र का प्रतिनिधि होता है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, राजा हो गए, तो अपने जो प्रतिनिधि चुनते हैं, मतलब सीधा जो संबंध होता है केंद्र का राज्यपाल से कनेक्ट होता है, राष्ट्रपति से सीधा संबंध राज्यपाल का होता है, मतलब ये सीधा संबंध बोलना चाहिए राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल का ही है, ठीक है। तो ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। ये अनुच्छेद कौन से इसमें है? अनुच्छेद 154 में, ठीक है। अब राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते यह क्या बहुत सारी नियुक्तियां करता है, अपने शासन संचालन के लिए बहुत सारी नियुक्ति करता है, अपनी मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है ना। उसके बाद में संघ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, ठीक है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, अपने शासन संचालन के लिए प्रमुख नियुक्ति करता है, जो इसके हम बाद में देखेंगे कौन कौन सी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, ठीक है। उनकी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं, उन शक्तियों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तो हम राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं ना। राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 155 154 में राज्य के कार्यपालिका के बारे में बात की गई थी। अनुच्छेद 155 में इनकी नियुक्ति के बारे में बात की जाती है। इनकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और जो राज्यपाल होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल के बारे में बात की गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 क्या बोलता है? अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बात करता है। तो इनका कार्यकाल कितना होगा? राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? राज्यपाल का कार्यकाल जब से वो शपथ ग्रहण करता है, पद धारण करने से उनका जो समय चालू हो जाता है, तो 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। और 5 वर्ष समाप्त होने के बाद भी पद पर बने रहते हैं, लेकिन उनका जो वेतन है, वो वेतन उनके क्या है, वो दिन के हिसाब से देना पड़ता है उनको, ठीक है। वो दिन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से वो बहुत समय तक भी रह सकते हैं, लेकिन जो उनका एक्चुअल में कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है। इसके पहले भी क्या कर सकते हैं राज्यपाल? अपना क्या है, त्याग पत्र दे सकते हैं। इसके 5 वर्ष से पहले भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो ये त्याग पत्र किसको देंगे? ये त्याग पत्र देंगे अब राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना संबोधित लिखित त्याग पत्र देकर के क्या है, 5 वर्ष के पहले अपना क्या है, पद भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 156 देख लिया। अब अनुच्छेद 157 देखते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 157 में क्या किया गया? इनकी योग्यता के बारे में बात की गई है ना। राज्यपाल की योग्यता क्या क्या है, मतलब कौन सा व्यक्ति जो है राज्यपाल बनने के योग्य है, ठीक है। तो इनकी योग्यता, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनका, वो देखते हैं। तो अनुच्छेद 157 के अंतर्गत इनकी योग्यता की बात की गई है। तो यह पहले तो इनकी आयु की बात करेंगे। तो इनकी आयु क्या है? 35 वर्ष हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति के मामले में भी 35 वर्ष है, और राज्यपाल के मामले में भी कितना है? 35 वर्ष है। और योग्यता में पहले एक तो आयु हो गई इनकी, 35 वर्ष की आयु हो जाना चाहिए, ठीक है। एक भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता तो ये है। अनुच्छेद 157 के अंतर्गत है ना, योग्यता के अंतर्गत एक तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। दूसरा, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। और तीसरा क्या होना चाहिए योग्यता के अंतर्गत? विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य हो। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, है ना। ये योग्यता है इनकी, एलिजिबिलिटी है, ठीक है। क्या क्या योग्यता होगी? प्रमुख, एक तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए इनकी, है ना। भारत का नागरिक होना चाहिए, और विधानसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 158 क्या बोलता है? अनुच्छेद 158 इनकी सेवा शर्तों के बारे में बात करता है। पद, सेवा, शर्तें, है ना। 158 पद, सेवा, शर्तें हैं। तो सेवा शर्तों के अंतर्गत इनका जो वेतन है राज्य की संचित निधि से दी जाएगी, और जो भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे, ठीक है। इनका वेतन राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, और जो भत्ते हैं केंद्र की संचित निधि से दिए जाएंगे। अब संचित निधि क्या होता है हम बाद में देखेंगे। पहले तो इतनी याद रखते हैं कि 158 में इनकी सेवा शर्तें हैं, है ना। और इनकी सेवा शर्तें हैं ना, और कार्यकाल के दौरान इनके जो क्या वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते।
मतलब इनका जो कार्यकाल जब तक चलता रहेगा तो उनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती, वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 158 इनकी वेतन के बारे में भी बात करता है और इनकी सेवा शर्तों के बारे में भी बात करता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 159 देखते हैं। अनुच्छेद 159 में क्या है? शपथ। 159 में क्या है? शपथ। शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाएगा? राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, या मुख्य न्यायाधीश नहीं होने पर जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और शपथ किसकी लेते हैं? शपथ क्या किसकी लेते हैं? यह भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं। ठीक है, संविधान की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 159 में शपथ है ना, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या है ना चीफ जस्टिस या जस्टिस जो वरिष्ठ जस्टिस होते हैं है ना, वो शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 160 के बारे में बात करेंगे तो अनुच्छेद 160 क्या बोलता है? कृत्यों का निर्वहन, है ना। अनुच्छेद 160 बोलता है कि जब राज्यपाल का जो पद है खाली हो जाता है, ठीक है, किसी राज्य में राज्यपाल नहीं है, पद खाली हो गया, तो क्या काम करेंगे? किसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार देंगे, या इस दशा में क्या करेंगे? राष्ट्रपति इंटरफेयर कर लेता है। तो कृत्यों के निर्वहन में क्या होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति इनके कृत्यों का निर्वहन करता है। मतलब किसी राज्य में राज्यपाल नहीं है तो इनका जो काम है कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? राष्ट्रपति इनके कृत्यों का निर्वहन करता है ना। कुछ दशाओं में होता है, एक्चुअल में हालांकि देखा जाए तो ऐसा अधिकतर केस में नहीं होता। राज्यपाल होते हैं, अगर राज्यपाल का पद खाली है तो अतिरिक्त प्रभार में किसी को राज्यपाल का पद सौंप दिया जाता है। लेकिन अगर किसी को अतिरिक्त प्रभार भी नहीं दिया गया है तो राष्ट्रपति वहां इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, मतलब शासन जो मतलब जो पावर है राष्ट्रपति में ट्रांसफर हो जाता है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 161 की। अनुच्छेद 161 में क्या है? क्षमादान शक्ति। ठीक है, किसकी क्षमादान शक्ति है? राष्ट्रपति, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल में क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 100 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में बात की गई है। ठीक है, अब ये क्षमादान की शक्ति मिली है इनको, तो मतलब किन किन लोगों को क्षमा कर सकते हैं और कौन कौन से जो अपराध हैं उनको क्षमा कर सकते हैं ना। तो अनुच्छेद 161 में जो अपराध है ना, अनुच्छेद 161 में जो के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति दी गई है, तो ये जो सैन्य मामलों की जो दंड, सैन्य जो है ना, सैन्य सेना से रिलेटेड जो है, सैन्य विभाग से जो रिलेटेड है, सैन्य विभाग से जो दंड दिया गया है ना, उस दंड को ये परिवर्तित नहीं कर सकते या यह क्षमा नहीं कर सकते, उस दंड के बारे में इंटरफेयर नहीं कर सकते सेना के मामले में। ठीक है, राज्यपाल सेना के मामले में दंड नहीं दे सकते और ये मृत्यु दंड को क्षमा माफ नहीं कर सकते, मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते। ये दो चीजें ये नहीं कर सकते हैं, पहला है। दूसरा है सैन्य विभाग से संबंधित या सेना से संबंधित जो दंड दिया गया है ना, मार्शल कोर्ट मार्शल है, उसको यह बदल नहीं सकते हैं, क्षमा नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज तो यह है कि ये मृत्यु दंड के सजा के प्रावधान को क्या है, कम नहीं कर सकते या क्षमा नहीं कर सकते। यह प्रावधान क्या, यह जो पावर दिया गया है राष्ट्रपति को दिया गया है, तो राष्ट्रपति के पास बहुत बड़ा पावर होता है, वो किसी भी प्रकार के मतलब कानून को क्षमा कर सकता है ना। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश के मतलब राज्यपाल के पद के बारे में संबंधित अनुच्छेद देखें। इसके बाद भी राज्यपाल से संबंधित बहुत सारे प्रावधान हैं, उनकी जो बहुत सारी शक्तियां मिली हुई है उनको राज्यपाल को काम करने के लिए, वो राज्यपाल से संबंधित शक्तियों को देखेंगे। जैसे न्यायिक शक्ति है, उनकी विधायी शक्ति है ना, स्वविवेक की शक्ति है, कार्यपालन शक्ति है, इस प्रकार की शक्तियां हैं। तो हम अगले वीडियो में उनकी जो शक्तियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए राज्यपाल के बारे में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।